तेजस्वी यादव एक बार फिर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की सियासत लगातार गर्म है। आरोप है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर नौकरी दी गई थी। इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले से ही चार्जशीट दायर किया जा चुका था। सीबीआई ने अब तेजस्वी यादव समेत दूसरे लोगों को भी इस मामले में अभियुक्त बनाते हुए चार्जशीट दायर किया है। जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम इसमें आया, बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर हमलावर दिखे। लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी का नाम घसीटा गया है, चार्जशीट में दिया गया है, ये स्पष्ट हो गया कि ये बीजेपी बीमार जनता पार्टी ये अपनी दवाई स्वस्थ होने के लिए आईटी ईडी सीबीआई से करा रही है, लेकिन इस ओवरडोज दवाई का रिएक्शन होगा। और ये जो तेजस्वी यादव जी ने पहले ही इसकी आशंका जता दी थी कि जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट किया जा रहा है और जो बैठक पटना में हुई है, बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि इसी बिहार में पिछले सावन में बीजेपी की नाव डूबी थी और महाराष्ट्र में सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी से कर लिए यारी, तो अब वो हो गए सदाचारी। नहीं तो यही चार्जशीट अब वहां जाता महाराष्ट्र में। अब ये बिहार में जिस तरह से चार्जशीट किया गया है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, न कोई घबरा रहा है। जमीन के बदले रेलवे की नौकरी दिलाने के मामले में आज तेजस्वी यादव के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। ये वही मामला जिसके सारे कागजात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराया था। जब प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह थे, उसी समय श्री शरद यादव और श्री ललन सिंह, इन लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और इस मामले में लालू राबड़ी पहले से चार्जशीटेड हैं, बेल पर है। और इसी मामले में तेजस्वी यादव पर जो आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है, जो कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का 150 करोड़ का मकान, जिसको एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मात्र 4 लाख रुपए में खरीद दिया गया था। ये पूरा मकान 150 करोड़ का इसी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़ा है और इसमें उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है। और इसका विपक्षी एकता की बैठक से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी एकता की बैठक तो अभी हाल में हुई, जबकि ये मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन बातों का जवाब दें और इसको बिना मतलब विपक्षी एकता की बैठक से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं इस मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क है। बता दें कि यह घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, मिसा भारती समेत रेलवे के अधिकारियों और दूसरे व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि वह मामले की आगे भी जांच कर रही है और इसमें नए लोगों की भूमिका जैसे ही सामने आती है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब आपको बता दें कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के घोटाले में तेजस्वी यादव दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अपने आलीशान बंगले के कारण फंसे हैं। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि रेलवे में घोटाले से ये बंगला खरीदा गया। 4 मंजिले उस बंगले का रजिस्ट्रेशन मैसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है और इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव हैं। आरोप है कि इस बंगले को 4 लाख रुपए में ही खरीदा गया था, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की जा रही है। अब देखना होगा तेजस्वी यादव पर जांच एजेंसी आगे क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।